कितना है अभी इस बार? तो जो फर्स्ट टाइम कितना तने आवाज नहीं आ रही। सर जो फर्स्ट टाइम आया था। दोबारा बोलो एक बार, नहीं आ रही आवाज तने क्लियर। लिख के भेज दो एक बार। अच्छा 98.6 लास्ट टाइम इतनी थी। चलो कुछ देखेंगे एक बार, आंसर देखेंगे इसका। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग पैरेलल चेन रिएक्शन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओवरऑल हाफ लाइफ निकालना है, ओवरऑल हाफ लाइफ। और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी दे रखा है एट और इज इक्वल टू 16/9, और केवन की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, केवन की वैल्यू दे रखी है। और फिगर 1 है इसका। फिगर 1 में एक बार तो ये क्या नाम है निश्चय, थोड़ा सा जूम करो इसको ही। हाँ बस रहने दो, सही है। ये 4 तो बी ये और यहाँ पे 3 देखो, सी। हाँ ये 4 है ये, और ये 3 है। तो डायरेक्ट बीटी बाई सी टी का कंसंट्रेशन, बी बाई सी का कंसंट्रेशन दे रखा है। कंसंट्रेशन बी तुम्हें याद होगा, इसका कोफिशिएंट इंटू के वन के वन आएगा ना, तो 4 K1 बाई के एवरेज आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाई सी करना है। बाई सी कितना है, 3 है इसके साथ कोफिशिएंट। तो 3 कोफिशिएंट है तो 3 K2, 4 K1/3 K2 की वैल्यू दे रखी है 16/9, और K1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ K1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ तो इससे K2 निकल जाएगा, इससे K2 निकल जाएगा। नेट के होगा K1 + K2, नेट के आ जाएगा। नेट के आने के बाद उसको 0.693/T हाफ कर देना है। क्या समझ आ गया ये? अब ये किस किसने खुद सही निकाल दिया था। ये इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। सर वो 4 बी और 3 सी ने दिखाना, तो बी और सी लेके कर दिया था। अच्छा, हाँ मैं समझ गया, वो थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ये थोड़ा सा असाइनमेंट तुम लोगों के पास होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। असाइनमेंट के पास होनी चाहिए। एक तो वैभव का सही है, आयुष का सही है, हिमांग का सही है, गर्व का सही है, चित्राक्ष का सही है। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, डायरेक्ट है वो भी। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। सेकंड क्वेश्चन जो है फिफ्थ का बी पार्ट, वो भी ऐसे ही है। देखो फिफ्थ का बी पार्ट, देखो इसमें फिफ्थ का बी पार्ट इसमें कहाँ पे ये रहा। कंसीडर फिगर 2, द फॉलोइंग पैरेलल रिएक्शन बीइंग, टी हाफ दे रखा है उसका, यानी नेट के पता लग गया, नेट के पता लग जाएगा यहाँ से। ईच पाथ बीइंग फर्स्ट ऑर्डर, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इन द प्रोडक्ट मिक्सचर इज 50%, कैलकुलेट पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ ए फॉर द कन्वर्जन इनटू बी, फॉर द कन्वर्जन इनटू बी ये दे रखा है। ये फिगर 2 देखनी है तुम्हें इसके अंदर, ये फिगर 2 देखनी है इसके अंदर। तो टी हाफ से क्या नाम है, टी हाफ दे रखा है, उससे के निकल जाएगा नेट, के निकल जाएगा कि नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी इज 50%, बी का यहाँ पे 2 बी है और 3 सी है, 2 बी है और 3 सी है। बी का परसेंटेज दे रखा है 50%, बी का परसेंटेज 50% मतलब क्या होगा, बी का परसेंटेज 50% यानी 2K1/2K1 + 3K2। बात में आएगी नहीं ये, दिस इज इक्वल टू इंटू 100 = 50 या इज इक्वल टू 0.5 लिख दो सीधा। और के तुम निकाल लोगे टी हाफ से, के निकाल लोगे टी हाफ से। जब के आ गया, यहां से के आ गया तो के यानी K1 + K2 भी आ गया। K1 + K2 इज इक्वल टू 0.693/T हाफ। हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं ये? सर रिएक्शन मिक्सचर का मतलब हम ए बी और सी तीनों को ही देखेंगे? अच्छा इसमें अगर तीनों देखेगा फिर कैसे होगा बता, क्वेश्चन यही देखना है सिर्फ। इसमें परसेंटेज बोलेगा तो बी और सी को लेकर चलता है, चलते हैं सिर्फ इसमें। हम ये मानेंगे पूरा खत्म है अभी ये लगभग। ओके सर। ये ध्यान रखियो, हाँ कई बार ऐसा होगा, जैसे मैं चल मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें ए बी बचेगा। जैसे क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन समझ आ गए पैरेलल रिएक्शन के नहीं?
चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। सेम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या नाम है, निष्ठा। यस सर। निशा देखो तुम्हारे पास असाइनमेंट भी हो, वो दूसरे नोट्स वाले है ना, नोट्स वाले पेज, यस सर। उसमें पैरेलल रिएक्शन का ना क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जिसमें ए वगैरह भी देखेंगे, उसमें क्वेश्चन अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो। लास्ट में होगा कहीं पे पैरेलल रिएक्शन लिखा होगा, पैरेलल और रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी होंगी, सर एक उसमें मिनट पता में। लग जाएगा। हाँ एक मिनट निकालो जरा। ये आदित्य है क्लास में क्या? देखो मिलता तो सही है, नहीं तो फिर अभी मैं घर में भी 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा उसके। नेक्स्ट का जो करना है तुम्हें क्वेश्चन, क्वेश्चन ओके सर। नंबर क्वेश्चन नंबर ये देखो इसका, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर ये देख लो एक बार। तुम्हें कॉलम में दिख रहा होगा ये वाला, दिख रहा है बी पार्ट, ये बी पार्ट ये वाला, देखो दिख रहा है क्वेश्चन। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलर एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोलर एट, थोड़ा नीचे ऊपर करो हल्का सा। दिख गया क्वेश्चन सबको कि नहीं? ये क्वेश्चन, यस सर। इसको निकालो, ये भी आईआईटी ने पूछा हुआ एक बार। सर हाँ सर आप ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो, 2a+b2 gives 2ab, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लो। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो 2 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, वो 2 क्वेश्चन भी कराने हैं। उसके आसपास में ही होगा, पैरेलल रिएक्शन लिखा होगा, उसके नीचे टॉपिक है पैरेलल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो लिखा होगा वहां पे। जो तुमने पेज निकाला ना उसके आसपास पेज में होगा किसी में। मानसी, पोलर मानसी तुम्हें पेज पता रिएक्शन, होगा फॉर मानसी। रिएक्शन। सर पैरेलल रिएक्शन के नीचे हैशटैग में क्वेश्चन लिखा होगा। सर हाँ वो ही बोल रही हूँ मैं भी। फिर फॉर रिएक्शन हाँ a gives 2b और 2c, also k1/k2 is equals to 1/2। हाँ बस सही। हाँ बस ये क्वेश्चन करने दो एक बार। निष्ठा ये वाला क्वेश्चन करने दो, फिर करेंगे एक बार। ठीक ये है। क्वेश्चन करने दो पहले एक बार। बी पार्ट बोला ना इसका, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से निकालेंगे इसको, फिर वो कर लेंगे क्वेश्चन। हाँ गर्व हो गया क्वेश्चन वाला। सर एज वेल एज एफ इंक्रीजेस, मतलब एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ एफ फ्रिक्वेंसी नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन ये अलग है पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं बोला मैंने। जो रेड से मैंने मार्क किया, टिक किया, वो करना है वैभव। वो हो गया। वो हो गया, अच्छा सही है। विद इंक्रीज इन, ये तो वैसे ही है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट डालने से सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेंगी। अच्छा, ये कैसे है, समझ आ इफेक्टिव। गया? हाँ, समझ गया। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन तो उतनी ही रहेंगी ना, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी कैटलिस्ट यस से। सर। अच्छा, मेन अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया, पी पार्ट, पी हाफ ऑफ द हाँ। Yes, रिएक्शन। sir. यस सर। ये क्लास में, ये बता चित्राक्ष, मैंने क्लास में डेरिवेशन कराई थी, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें? T2 minus T1 is equals to 2.303 upon K हाँ log C1 हाँ, upon C2. बिल्कुल सही है। के जोड़ो 2.303 बाई टी वन माइनस सी टू कर लेंगे, लॉग ऑफ सी वन बाई सी टू। डेरिवेशन करा रखी है ना क्लास में, ये Yes, sir. हो जाएगा इससे, हो जाएगा क्वेश्चन ये। Yes, sir. अच्छा, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एक सेम इसका मिलता जुलता है, वो क्वेश्चन रीड करेंगे सिर्फ, मैं कराऊंगा नहीं उसको। ये तो बता दिया मैंने, पे C1 तुम्हें दे रखा है 0.04, C2 तुम्हें दे रखा है 0.03, टाइम दे रखा है 10 मिनट 20 मिनट, मतलब यहाँ 20 - 10 लगा देंगे और यहाँ 0.04/0.03 लगा देंगे, के निकल जाएगा इससे, और के से टी हाफ निकाल लेंगे अगर टी हाफ पूछा है तो। हाँ, टी हाफ ही पूछा है, ये हो जाएगा ना। अब एक सेम क्वेश्चन इससे मिलता, ये क्वेश्चन IIT एडवांस ने पूछा हुआ है। अब सेम क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता वो भी IIT ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये वाला रीड करो एक बार। सी पार्ट मिल गया, क्वेश्चन फोर्थ का सी पार्ट। द रेट्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ ए सैंपल आर 3 × 10⁸ DPS, यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एंड 3 × 10⁷ DPS आफ्टर 20 minutes and 43.03 minutes respectively. Calculate fraction of radio atoms decaying per second. Fraction of radio atoms decaying per second. क्या क्वेश्चन क्लियर है? रेडियो एक्टिव डिके की यूनिट्स होती हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। वन रदरफोर्ड होता है, RD लिखते हैं इसको, वन रदरफोर्ड होता है 10⁶ DPS, और वन क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10⁻10, 3.7 इंटू 10⁻10 सर DPS। इसमें यही करना है ना, 1 - e⁻ निकालनी है। हाँ वही है, वही एक सिंपल वर्ड्स में बोलेगा तो जो क्वेश्चन पिछला कराया है वही है आंसर इसका भी। यस सर। फ्रैक्शन डिकेइंग पर सेकंड निकालना है। निकाला किसी ने? फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एटम्स 1 by डिकेइंग पर 10 सेकंड, minute inverse. यानी निकाला कितना, 10 minute inverse. 1/10 मिनट इनवर्स, या हाँ सही है, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला वही लगेगा इसमें, ये निकालना, के निकालना है ना इसका मतलब, मीनिंग समझ आ गया? फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एटम डिकेइंग पर सेकंड, यानी के निकालना है इसमें। क्लियर है कि नहीं ये? 2.303 बाय T2 - T1 लॉग लॉग ऑफ क्या कहते हैं, R1/R2 लगा दो, रेट लगा दो सीधा। रेट तुम्हें पता है ना, रेट 1 इज टू के इंटू कंसंट्रेशन 1, रेट 2 इज टू के इंटू कंसंट्रेशन 2। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जो के आएगा वो मिनट इनवर्स में आएगा, मिनट इनवर्स को सेकंड इनवर्स में करेंगे तो बाय 60 कर देना, बाय 60। ये सेम क्वेश्चन था ना, दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं? एक क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काउंट होता है या रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के अंदर काउंट होता है, और पहला वाला क्वेश्चन जो था वो केमिस्ट्री के अंदर काउंट होता है। तो एक बार निष्ठा ये तुम्हें नोट कर लिया हुआ है, एक बार तुम वो दो क्वेश्चन दिखा दो जो पैरेलल रिएक्शन की मैंने बोले हैं तुम्हें। Yes, sir.
देखो ये क्वेश्चन नंबर जो हैश लगा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन, आंसर दे रखा है इसका, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना है अभी। और नीचे जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल पे है, मल्टीपल चॉइस में। दिख गया क्वेश्चन? ये दोनों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये पैरेलल रिएक्शंस के। हाँ, हो गए दोनों क्वेश्चन। गर्व, नहीं सर अभी कर रहा हूँ। गर्व पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बार, दूसरा क्वेश्चन तो अच्छा लगा, वो ट्राई करना फिर। पहला क्वेश्चन देख लो एक बार। पहला क्वेश्चन किसी ने निकाला आंसर? हिमांग? सर पहले क्वेश्चन में ये बता दो, कंसंट्रेशन 2B2C लिखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं फिर? देखो, इसके पैरेलल रिएक्शन देखो जरूर आना चाहिए ढंग से, अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उसमें। देखो इसमें तुम्हें निकालना है ए से 2B और 2C बन रहा है ना। यहाँ पे ए से मान लिया x गया, y गया, अगर तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2y। और इधर बहुत सिंपल है क्वेश्चन, दो मोल लिया, दो का 75% खत्म हुआ, यानी दो का कितना खत्म होगा? 1.5। दो का 1.5 खत्म हुआ, और ये 1.5 जो डिकम्पोज हुआ है, बी कितना बनेगा यहाँ से? कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 2K1 बाय के एवरेज, यानी K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज। याद है ना फॉर्मूला डिराइव कराया था ये? तो 2K1, K1 को तुम 1 ही ले लो, K1 को 1 ले लो, और K2 को 2, डायरेक्ट हो जाएगा इससे क्वेश्चन। K1 को 1 ले लो, K2 को 2, क्योंकि दोनों रेशियो में है, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। तो K1 को 1 लिया, K2 को 2 लिया, तो 2/3 आ जाएगा सीधा ये। 2/3 इंटू ए डिकम्पोज, ए डिकम्पोज कितना हुआ? 1.5। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 3.51। ये 1 आ गया यहाँ से, बी आ गया 1। ऐसे ही सी निकाल लो, सी होगा 2K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज। 2K2 की वैल्यू है 2, 2 टू द 4, 4/3, 4/3 आ गया, 4/3 इंटू 1.5, ये आ गया कितना? 0.5, 2 आ गया क्या? हाँ, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये बचा ए, कितना बचा? 0.5। तो ये एक, ये दो, तीन, तीन और 3.5, 3.5 इंटू 2, 7 आ जाएगा। क्या समझ आया ये? 7 आ जाएगा कि नहीं? 2x निकालना है ना, मैं ये देखो 2x लिखा है।
फाइंड 2x। गर्व समझ आया कि नहीं अब? यस सर। तो इसलिए बी और सी निकालना है तो K1 K2 पे डिपेंड करेगा सिर्फ। इसकी डेरिवेशन वगैरह मैंने कल क्लास में कराई है सारी, रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन, इन सारी डेरिवेशन कल की है क्लास में। तो 7 आ जाएगा आंसर। किसी ने निकाला था ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसी ने निकाला था क्या? ये वैभव समझ आ गया आपको नहीं? कृष्ण, हेमांग? आ गया तो सर। सर K1 K2 डायरेक्ट 1 और 2 नहीं ले लिया बस मैंने बाकी तो सही करा था। अच्छा हो गया ना, ये होना चाहिए, लास्ट ईयर भी तो कराया है सारा। अच्छा अब अगला अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। करना है कि ये भी बता दूं एक बार? सर आंसर क्या है इसका? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। BCD। BCD निकाला है, चलो अभी देखते हैं। BCD निकाला है, और किसी ने? क्या बता दूं ये भी? निष्ठा, यस सर। स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप पे एक बार। चलो अब देखेंगे एक बार। देखो उधर, इसमें भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। K1 की वैल्यू ये मिनट इनवर्स में दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है। K1 बाय K2 इधर भी 2 है कि नहीं? 2 1/2 है रेशियो का, देखें तो। रेशियो यहाँ पे भी 2 है। और ऑप्टिकल रोटेशन दे रखी है पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट कंसंट्रेशन देखा ABC की 60 डिग्री, -72 डिग्री और 42 डिग्री। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज अगेन 2 मोलर। उधर भी 2 मोलर था, इधर भी 2 मोलर है, लेकिन यहाँ पे 2B था और 2C था। सही ना? अब देखते हैं यहाँ से। और 75% देखो कन्वर्जन इधर भी बोला हुआ है लास्ट पार्ट में। अब पहले देखते हैं, ये 2 मोलर था। अब इधर सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ए पूरा खत्म हो जाएगा, ए पूरा खत्म हो जाएगा, बी बनेगा, बी बनेगा K1 बाय K1 प्लस K2, K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज यानी 2। K1 बाय K2 की वैल्यू पता ही तुम्हें 1/2 है, तो 1/3 आ जाएगा सीधा। ये 2/3 आएगा ना, पर चेक करना, ये 2/3 आ जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये K2 बाय K1 यानी K2 बाय K1 प्लस K2, यानी ये 2/3 इंटू 2 आएगा, ये आएगा 4/3। 4/3। अब क्या निकालना है हमें? सॉल्यूशन भी ऑप्टिकल एक्टिव, यानी हमें ऑप्टिकल रोटेशन निकालनी है। क्लियर? यहां से हमें क्या निकालनी है? ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन होगी 2/3 इंटू बी की कितनी थी ऑप्टिकल रोटेशन? -72। 2/3 इंटू -72 प्लस 4/3 इंटू कितनी देर के इसकी? 42। 42 है ना? तो यहां से सीधा आ गया 3 से 24 -48 -48 प्लस -48 प्लस 3 से 14 जाएगा, 14 56। 8 डिग्री की रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि नहीं? समझ यस आया कि सर। नहीं ये वैभव? यस सर, मैंने कैलकुलेशन गलत की थी। हाँ तो ए आंसर करेक्ट है। सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगी क्योंकि रोटेशन आ रही है, और पॉजिटिव रोटेशन आई है इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। पॉजिटिव रोटेशन आई है इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर बी ऑप्शन, सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड लीवो रोटेटरी आफ्टर। ये तो गलत ही हो गया, पहली सही तो दूसरी गलत हो गई। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 15 मिनट्स। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 15 मिनट्स, वो तुम निकाल लोगे। सर के ये इक्वल भी टू क्या आएगा? K1 प्लस K2, और K1 प्लस K2 तुम्हें पता ही है, दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, और उससे के आ जाएगा, के आ जाएगा, तो उसके बाद टी हाफ होगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ये निकल जाएगा कि नहीं? ये सर ही गलत आ रहा है, पर इस 15 नहीं है। गलत आ रहा है तो हाँ, तो ये गलत होगा फिर। वैल्यू याद है ये गर्व कितनी आई है वैल्यू? सर 3.33 कुछ आ रही है। 3.33, यही वैल्यू होगी फिर। 3.33 वैल्यू आ रही है हाफ लाइफ की, 3.33 मिनट।
Last part, after 75% conversion of A into B and C, angle of rotation of solution will be 36 degree. Angle of rotation will be 30, 75% कन्वर्जन होगा तो 1.5 जाएगा, इसमें से 1.5 जाएगा, बस इसकी जगह 1.5 लगा देना। बात समझ रही कि नहीं है? आ जाएगा 1.5 इसकी जगह कि नहीं? यस सर। तो 1/3 इंटू 1.5, 1/3 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा यहाँ से? हाफ। हाफ, 0.5 आ जाएगा ये, 0.5 बी आ गया, और सी कितना आ जाएगा गर्व? सर 1। हाँ, सी आ जाएगा 1, और वो भी बचेगा अब तो ए 0.5 बचेगा अभी। 0.5 बचेगा। तो 0.5 इंटू 60 30 प्लस 0.5 इंटू -72 -36 प्लस 1 इंटू कितना है 42, कितना आ रहा है अगर? 36 ही आ रहा है। बट हाँ सेम है, ए और डी आंसर आएगा। देने लगा कर दोनों सही। यस सर। और किसका सही हुआ ये? नहीं? यस सर, चलो सही अभी था। एक गर्व तेरे को अभी क्लियर हो गया पैरेलल रिएक्शन का? थोड़ा ये गर्व थ्योरी पढ़, इसकी डेरिवेशन वगैरह रीड कर एक बार इसकी। यस सर, फॉर्मूले थोड़े से भूल रहा हूँ मैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार इसको। हाँ ये कर लियो जरूर, क्योंकि ना इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे। यस सर। चलो अभी क्लियर हो गया ना ये पैरेलल रिएक्शंस का? रिवाइज जरूर करना चैप्टर्स की रिवीजन, चैप्टर रिवीजन पेपर प्रैक्टिस, दो से ही रिजल्ट बनेगा। और चैप्टर रिवीजन मत छोड़ना, ये मत सोचना कि पेपर प्रैक्टिस से ही काम चल जाएगा। चैप्टर रिवीजन और पेपर प्रैक्टिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस समय। अच्छा ये निश्चय इसको हटा दो एक बार। अब तुम असाइनमेंट शो कर दो, या तो एक बार एक काम करेंगे, रिज्वाइन कर लेंगे।